हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात जो तेज यमन की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे और चक्रवात का नामकरण कैसे होता है और तेज चक्रवात जो है ये नामकरण किस देश ने दिया है, तो हम लोग ये सारी जानकारी पढ़ेंगे। क्योंकि ये 2023 में तीसरा चक्रवात है। अभी तक 3 चक्रवात आ चुके थे। पहला था मोचा, दूसरा था बिपरजॉय, अब तेज आया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे चक्रवात का। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत का मैप है। हाँ, ये इधर म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन और सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ईरान, कुवैत यहाँ पे है, जॉर्डन, सीरिया, इधर फिर आपका तुर्की आ जाएगा, इधर इजराइल है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसलिए कि अभी तेज चक्रवात जो है, एक चक्रवात की उत्पत्ति हुई अरब सागर में, तेज जिसका नाम दिया गया है, वो कहाँ पे उत्पत्ति उसकी हुई है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तेज चक्रवात जो है वो प्रभावित करेगा अरब सागर में यमन को। तो यहाँ पे एक खाड़ी है, मतलब एक संकेंद्रण इसका जो है चक्रवात का, उस जगह का नाम है सोकोट्रा। यहाँ पे ये 1100 किलोमीटर है यमन से। सोकोट्रा इधर है अंदर, ये इधर बढ़ रहा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। तो हो सकता है कि ये अरब सागर में जो हमारे मुंबई वगैरह हैं यहाँ पे सटे हुए, गुजरात, यहाँ पे भी चक्रवात आ सकता है अरब सागर का। तो ये है कि यमन की तरफ बढ़ रहा है चक्रवात तेज। अब चक्रवात तेज बढ़ रहा है, तो अब चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है या चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, तो पहले उसके बारे में जान लें, फिर देखते हैं आगे। 2004 में IMO, विश्व मौसम संगठन IMO ने 8 देशों को अधिकृत किया कि नामकरण के लिए 8 देश को अधिकृत किया नामकरण के लिए। ये क्षेत्रीय जो देश हैं इन्हीं का नामकरण के लिए अधिकृत किया, जिसमें पहला नाम था भारत, दूसरा म्यांमार, तीसरा था बांग्लादेश, चौथा था थाईलैंड, पांचवा था मालदीव, छठा था श्रीलंका, सातवां था ओमान, आठवां था पाकिस्तान। तो ये 8 देश थे 2018 तक कि यही जो चक्रवात आता था, इनके नामकरण इन्हीं देशों के द्वारा क्रमवाइज अल्फ़ाबेट से जैसे इनके नाम हैं उस हिसाब से किया करते थे। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि 5 और देशों की संख्या बढ़ा दी गई नामकरण के लिए। 2018 में 5 और देश की संख्या बढ़ गई कि नामकरण ये भी देश करेंगे। तो वो देश कौन कौन से हैं? एक ईरान है, ईरान नामकरण में आ गया, दूसरा सऊदी अरब है, तीसरा कतर है, चौथा UAE है और पांचवा यमन है। ये 5 देशों का नाम बढ़ा दिया गया कि ये भी नामकरण करेंगे। कौन कौन से? ईरान, UAE, सऊदी अरब, यमन और कतर। तो ये भी देशों का ये भी नामकरण करेंगे। तो अब तेज का नामकरण किसने किया? भारत ने किया। चूँकि भारत ने किया तो इससे पहले हमारे यहाँ अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी मिला के अब चौथा चक्रवात है दिसंबर से। तो 8 दिसंबर को जो चक्रवात आया था, 8 दिसंबर 2022 को
उसका नामकरण किया था यूई ने, उसका नाम था मैंडस, ठीक, मैंडस नाम था। फिर 15 मई को आया था 2023 को, मई 2023 कर दें, मई 2023 को आया था, जिसका नामकरण यमन ने किया था, यमन ने उसका क्या नाम था, मोचा, ठीक। फिर 16 जून को आया था, जून 2023, इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले बांग्लादेश से स्टार्ट होता है। बांग्लादेश ने किया था, इसका नाम था बिपरजॉय। अब बी के बाद फिर आई आता है, इंडिया आता है। तो इसका नामकरण जो अभी आने वाला है 22-23 में पहुंच जाएगा, 23-24 में पहुंच जाएगा, 23-24 में 2023 को। इसका नामकरण किसने किया, इंडिया ने किया है, क्या नाम रखा, तेज रखा गया है। तो ये था दोस्तों कि इतने देश मिलके जो है आने वाले चक्रवात का नामकरण करते हैं, जो अरब सागर और बंगाली खाड़ी में आता है, इस क्षेत्रीय जो देश हैं ये। तो 2004 में स्टार्ट हुआ था नामकरण, IMO द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और पाकिस्तान, ये वो देश हैं जो पहले चक्र में थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये देश हैं जिनको पहले चरण में नामकरण करने के लिए जिम्मेदारी मिली थी। फिर दूसरे चरण में ईरान, सऊदी अरब, यमन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये है दोस्तों, ये हरमुज, ये आप देख लें मैप में भी, ये हरमुज संधि है। यहाँ से बहुत 50% तेल का आयात इसी जल संधि के द्वारा होता है। बाकी ईरान ऊपर लगा हुआ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, ये यमन है, ये ओमान है, ये छोटा सा देश जो है कतर है, ये बहरीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 790 बहुत छोटा है। कतर का तो 11,500 है। कुवैत का ज़्यादा है, कुवैत का 17,000 है वर्ग किलोमीटर। तो ये था दोस्तों, मैप से समझने में आसानी होती है कि हमारे जो चक्रवात हैं इनका नामकरण कैसे होता है, कब स्टार्ट हुआ था और भविष्य में आने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। और अभी जो चक्रवात है उसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, चक्रवात के बारे में अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो तो इससे सटीक कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं मिल जाएगा कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। आपको ये बता, चक्रवात कम हवाई दाब केंद्र पर बनते हैं। वहाँ पर जब कम हवाई दाब होता है तो वहाँ पर हवाएं तेज़ चलने लगती, क्योंकि वो हर जगह खाली होता, वैकेंट होता है। तो उसे लेने के लिए जो हवाएं तेज़ चलती हैं, आती हैं, तो उनकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो इसलिए चक्रवात बन जाता है। कम हवा का दबाव जहाँ होगा चक्रवात वहीं से बन जाता है। तो ये था दोस्तों, किस किस देश, अभी 4 चक्रवात अभी दिसंबर से अब तक आ चुके हैं। तो इनके एक नामक्रम से भी हैं और किस देश ने दिया था ये भी, और कब कब आए थे। 8 दिसंबर को आए थे, मई में आया था, फिर जून में आया था, फिर अभी अक्टूबर में आया। यहाँ अक्टूबर लिख दें, अक्टूबर में आया। 2014 में जैसे हुदहुद आया था 12-13 अक्टूबर को, वैसे अब ये आ रहा तेज। तो ये था अभी तक आया चक्रवात का क्रम क्या है, किस किसने नाम रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑरिजिन ऑफ चक्रवात किसने नाम रखा, ऐसा प्रश्न PCS वगैरह में पूछता है। तो अभी तो आरओ के बाद में, आरओ से पहले शायद कोई चक्रवात है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके नामकरण की उत्पत्ति कैसे हुई और किस देश ने इस चक्रवात का नाम रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।